प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कुछ कन्वर्जन्स की। कन्वर्जन्स के दो ही नियम होते हैं, तो आज हम लोग पहले नियम की बात करते हैं। रूल नंबर 1, डेसिमल टू एनी बेस। डेसिमल नंबर से आप चाहे किसी भी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, कुछ स्टेप्स हम लोग इसमें फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1 फॉलो करेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन नंबर फ्रॉम बेस। जो भी हमको क्वेश्चन दिया रहेगा उसको फैक्टराइजेशन करेंगे। जिस बेस में हमको कन्वर्ट करना रहेगा उसी बेस से हम लोग फैक्टराइजेशन कर देंगे। फैक्टराइजेशन का हम आपको मीनिंग बताते हैं। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़े थे कि 7 का फैक्टर करना है तो 2 से करते थे, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। इस तरह से जो फैक्टर होते थे उस तरह से हमको फैक्टराइजेशन कर देना है। फिर फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या करना है, उसका रिमाइंडर जो भी आता है उसको कलेक्ट करना है। रिमाइंडर को पास में लिखते जाना है और रिमाइंडर को बॉटम टू टॉप, बॉटम से टॉप, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। लिखने का प्रोसेस बॉटम से टॉप होता है। तो चलिए इसी एग्जांपल से समझते हैं रिमाइंडर कैसे लिखते हैं। जैसे हमने 2 से 3 से डिवाइड किया, 2 को 3 से डिवाइड किया तो 2 3 या 6, यहां से 7 था तो 1 रिमाइंडर बचा तो 1 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ऐसे ही 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर बचा, 1 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे और ये वाला 1 भी यहाँ पे लिख लेंगे। तो इस तरह से हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 1 1, ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि हमने ये क्वेश्चन ले रखा है 13 हमारा बेस 10 में दे रखा डेसिमल है। इसको हम लोग बाइनरी में चेंज करके देखें, ऑक्टल में चेंज करके देखेंगे, 16th में चेंज करके देखेंगे और बेस 3 में चेंज कर सकते देखेंगे, बेस 5 में चेंज करके देखेंगे, 7 6 9, किसी भी बेस में हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। तो आइए करके देखते हैं। तो चलिए हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करके देखते हैं। बेस हमारा बाइनरी का 2 होता है, इसीलिए 2 से हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 2 6 जा 12, 1 कैरी आया, 2 3 जा 6, 0 कैरी आया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया था। 2 से फिर किया, 2 1 जा 2, 1 कैरी आया और ये वाला 1 भी यहाँ पे लिखेंगे। अब हम बॉटम से टॉप की ओर इसको लिख देंगे। क्या है हमारा 1 1 0 1, ये हमारा कन्वर्जन हो गया बाइनरी में। तो आगे हम लोग देखते हैं इन ऑक्टल। ऑक्टल में किस तरह, ऑक्टल का बेस कितना होता है 8, तो हम लोग 8 से फैक्टराइजेशन करेंगे। 8 1 जा 8, 8 कैरी हो गया, अब 5 रिमाइंडर, तो हमारा इस 1 को भी यहाँ पे लिख लेंगे और इस तरह से हम लोग करके देख देंगे 1 और 5। तो हमारा ऑक्टल में 1 5, 13 का ऑक्टल 1 5 आ गया। वैसे आप देख भी सकते हैं बेस 8 है और जो भी इसमें डिजिट आ रहे हैं वो 8 से कम ही है। आगे हम लोग करके देखते हैं 16th में। 16th में वैसे ये होगा नहीं क्योंकि ये बेस इसका 13 है। 13 का डायरेक्ट भी हम लोगों को पता होता है। 13 को हम लोग किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं। इसको हम बेस 3 में चेंज करके देखते हैं। तो 13 को बेस 3 में चेंज करेंगे तो बेस 3 है, 3 से फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 4 जा 12, 1 कैरी, फिर से 3 1 जा 3, 1 कैरी, तो इसका आया हमारा 1 1 1। अब हम आगे करके देखते हैं 5 में। तो 5 से फैक्टराइजेशन करें 13 को, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 3 कैरी, सॉरी रिमाइंडर, 3 रिमाइंडर। अब ये 5 से कम हो गया, अब इसको हम यहीं पे लिख लेते हैं और ये हमारा पूरा हो गया 2 3। 5 में हमारा आया 2 3। इसी तरह हम लोग 7 में करके देखते हैं। 7 में करने के लिए 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7 और ये रिमाइंडर आया 6। अब हम लोग ये ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर लिख देते हैं 1 6, तो 7th में आया हमारा 1 6। इस प्रकार से हम लोग 6 में कर सकते हैं, इस प्रकार से 9 में कर सकते हैं।
ये दो आप लोग करें और कमेंट में इनका आंसर दें। बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 हमारा है एनी बेस कन्वर्ट इनटू डेसिमल। किसी भी बेस का क्वेश्चन दे दिया जाए आपको और आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, इसके कुछ स्टेप्स हैं वो फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 1, राइट द पावर ऑन द गिवन नंबर। ठीक है, हमको क्या करना है, कोई भी हमको गिवन नंबर है उसके ऊपर हम लोग पावर लिखना स्टार्ट कर दें। अब पावर कैसे लिखेंगे, एग्जांपल के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 0 से। एग्जांपल लेते हैं, ये 1 0 0 1 1 पहले नंबर का एक हमने एग्जांपल ले लिया। अब इसमें हमको पावर लिखना है तो हम क्या करेंगे, लास्ट से, ध्यान रहे लास्ट से हम लोग लिखेंगे 0 1 2 3 4 इस तरह। ये एरो हमने इसलिए बना रखा है, ये इधर से इधर के लिए आएगा। ठीक, अब स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, जो भी हमने पावर दे रखी है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे डिजिट से और बेस का। मल्टीप्लाई डिजिट का और बेस का, जो भी डिजिट दे रखा है जैसे 1 1 0, और उन सबको मल्टीप्लिकेशन टर्म को हम लोग सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन टर्म को ऐड कर देंगे। जैसे हमारा 1 दे रखा था, पावर कितनी थी 4, तो 1 इंटू जो भी बेस की पावर है, बेस की पावर के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रहे। तो 1 इंटू बेस की पावर 4 प्लस ऐड कर रहे हैं 0 0 इंटू बेस की पावर 3, फिर प्लस 0 इंटू बेस की पावर 2 प्लस 1 इंटू बेस की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। इस तरह से हम लोग सोल्व करके अपना आंसर निकाल लेंगे। कुछ और क्वेश्चंस करके देखें। जैसे हमारा बेस 3 से हमको बेस 4 से डेसिमल में चेंज करना है, इसको बेस 5 से डेसिमल में चेंज करना है, इसको बेस 6 से डेसिमल में चेंज करना है और इसको बेस 7 से डेसिमल में चेंज करना है। अब इन्हीं क्वेश्चंस को एक एक करके हम लोग सोल्व करके करते हैं। अब हम लोग क्या करें, इसको पहले इनकी डिजिट लिख लिया, इसके ऊपर हम लोग पावर लगा दें 0 1 और 2। अब हम लोग इसको लिखते हैं। अब हमने क्या किया, इसका डिजिट लिखा, डिजिट लिखने के बाद हम पावर की बेस की पावर लगाएंगे। बेस हमारे पास था 4, पावर हमारे पास इसकी कितनी आई थी 2, तो बेस की पावर 2 प्लस फिर डिजिट 2, इसकी पावर कितनी है 1, मतलब बेस की पावर 1 प्लस डिजिट 1 इंटू 0। अब इनको आगे सोल्व करते हैं। 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 4 का 0 1 और 1 इंटू 1 1, तो इसको ऐड करके आंसर लिख देंगे। 8 8 16 1 7 और 4 और 5 57। इसको भी हम लोग बेस 10 में ही लिखेंगे। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हमने क्वेश्चन को पूरा लिख लिया पहले, उसके बाद में पावर लगा दी 0 1 2 3। जैसा कि हमने नेम में बताया 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बेस हमारा कितना था 3, तो 3 की पावर 3 है। दूसरी डिजिट लिखी, उसकी मल्टीप्लाई कर दी 3 की पावर 2 से। दूसरी अगली डिजिट लिखी, उसकी मल्टीप्लाई कर दी 3 की पावर 1 से, और बाद में लास्ट वाली 1 3 की पावर 0। इसको सोल्व किया तो कितना आया 27, इसको सोल्व किया तो आया 18, इसको सोल्व किया तो 0 से मल्टीप्लाई 0 आ गया और इसको सोल्व किया तो 1 आया। इन सब को जोड़ दिया 46 हमारा आंसर आया और बेस 10 में ये आंसर आया। यहाँ पे 46 लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बेस 5 पे है। अब हम लोग क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन की जितने भी डिजिट हैं सब लिख लिया। उसके बाद हम लोग बेस 0 1 2 3। अब डिजिट इनटू बेस की पावर, बेस हमारे पास 5 की पावर कितनी 3 प्लस डिजिट हमारे पास 4, बेस 5 की पावर 2 प्लस 0 इंटू बेस की पावर 1 प्लस 1 इंटू बेस की पावर 0। आगे हम लोग इसको सोल्व करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई किया 375, इसकी मल्टीप्लाई किया तो 100, इसकी मल्टीप्लाई किया 1, तो इन सबको ऐड करके हम लोग लिख देंगे आंसर। क्वेश्चन लिखा 2 4
5 1, इसकी पावर लिखेंगे 0 पावर 1 2 3। अब इसको डिजिट 2 डिजिट इंटू बेस हमारा 6 है इस बार, तो 6 की पावर कितनी 3, तो 3 प्लस 4 इंटू 6 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 6 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 6 की पावर 0। अब इन सबको सॉल्व करके आंसर लिखेंगे। कट करो, 2 की मल्टीप्लाई 6 की पावर 3 से किया 432 आया, 4 की मल्टीप्लाई 6 की पावर 2 से किया 144 आया, 5 की मल्टीप्लाई 6 की पावर 1 से किया 30 आया, और 0 6 की पावर 0 मतलब 1, 1 इंटू 1 मतलब 1। अब इन सबको ऐड किया तो 607 आया। इसको भी हम लोग किसमें लिखेंगे, बेस 10 में लिखेंगे 607। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का, नेक्स्ट क्वेश्चन 1 6 3 2, इसकी पावर लिखते हैं, पावर 0 1 2 3। अब डिजिट के साथ बेस की पावर लिखेंगे, 1 डिजिट बेस हमारा 7, 7 की पावर 3 प्लस 6 डिजिट बेस हमारा 7 की पावर 2, 3 डिजिट बेस की पावर 1, 2 डिजिट बेस की पावर 0। अब इन सबको कैलकुलेट करके लिख देंगे। 1 7 की मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 की मल्टीप्लाई 1 से किया 343 आया, 7 की पावर 2 से 6 की मल्टीप्लाई किया 294 आया, 7 का मल्टीप्लाई 3 से 21, 7 का पावर 0 मतलब 1, 1 की मल्टीप्लाई 2 2। इन सबको हमने ऐड किया तो 660 आंसर आ गया। 660 हम बेस 10 में लिख देंगे। अब कुछ नए क्वेश्चन और आते हैं, जैसे ऑक्टल को भी डेसिमल में चेंज करना रहेगा और हेक्साडेसिमल को भी बेस 10 में चेंज करना रहेगा, और कोई भी बेस आ जाए, जैसे हमने यहाँ पे 13 बेस ले रखी है, 13 बेस को भी हम 10 में चेंज करेंगे। अब एक एक करके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इन क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिखा, आंसर नंबर 6 7 इंटू 4 बेस 0 1। अब 7 डिजिट फिर बेस हमारा था ऑक्टल, ऑक्टल 8 की पावर 1 प्लस 4 इंटू 8 की पावर 0। अब इनको सोल्व किया 56 और 4 इनको ऐड कर दिया 60 आंसर। ऐसा ही हमने आंसर नंबर 7 किया 4। अच्छा, हेक्साडेसिमल में हम लोग पहले भी देख चुके हैं, सिंबल जहाँ पे आते हैं जैसे ए बी सी, इनको कुछ डिजिट में डिनोट करते हैं। जैसे बी को हमने 11 डिजिट में डिनोट किया और सी को हमने 12 डिजिट में किया। अब यहाँ पे हम लोग बी और सी नहीं लिखेंगे, अब 12 और 11 लिखेंगे। 4 इंटू 16 की पावर 2 प्लस 11 इंटू 16 की पावर 1 प्लस 12 इंटू 16 की पावर 2। सबको सोल्व किया, आंसर आया हमारा 12 बेस 10। ऐसे ही 13 क्वेश्चन नंबर 8 किए रखा है हमने, क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 8 7 9 8 9 7 की पावर 0 1 2। इस तरह से आंसर आ गया। Thanks for watching this video. Next video is coming soon.